और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उनकी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। उसके दिशा निर्देश आपकी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से जान लीजिए। 5 अगस्त से खोले जाएंगे जिम, जिन्हें खोलने की मंजूरी मिल गई है। पूरे देश में 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटेगा। जो रात में कर्फ्यू लगा हुआ है अब वो नहीं रहेगा, आवाजाही हो सकेगी 31 अगस्त तक, लेकिन स्कूल कॉलेज ये तमाम चीजें बंद रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आपको स्वतंत्रता दिवस मनाना है, ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। वंदे भारत मिशन के तहत यात्रा पर छूट जारी, लेकिन मेट्रो और ट्रेन सेवा पर रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल को लेकर अभी भी पाबंदी जारी है और कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मास्क लगाना बेहद जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद जरूरी है। अब बात कोरोना अपडेट की करेंगे। प्रदेश में कोरोना के 229 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 98 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव से 59 संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। कुल जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो अब छत्तीसगढ़ में बढ़कर हो गए हैं 8515। और सिर्फ अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो स्वस्थ होकर 197 मरीज अपने घर भी लौटे हैं। अब तक कुल 5636 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 2831 है। कोरोना से 2 और लोगों की मौत भी हो गई है। खबर रायपुर से। कोरोना जांच को लेकर बड़ी खबर। 3 और मेडिकल कॉलेजों को जांच करने की अनुमति दे दी गई है। इसमें राजनांदगांव शामिल है, बिलासपुर शामिल है, अंबिकापुर शामिल है। इन मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिली है। और RT-PCR टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट की कैटेगरियां हैं, उनमें से एक है RT-PCR टेस्ट। इसकी अनुमति मिल गई है। रायपुर एम्स ने जांच की अनुमति दी है और हर दिन तकरीबन 1000 टेस्ट इसमें हो सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ये जानकारी दी है। और कोरोना के मुद्दे पर राजनीतिक गलियारे से एक अच्छी खबर। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। निजी सचिव की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मोहन मरकाम के परिवार में दरअसल भय का माहौल था और इसी के चलते मोहन मरकाम ने अपना टेस्ट कराया तो नेगेटिव आई है उनकी रिपोर्ट। और आज प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज ये संबोधन होना है सुबह 11 बजे। जनता को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण काल और रोकथाम को लेकर वो बातचीत कर सकते हैं। और राजधानी में कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर अब माननीय और वीआईपी जो शख्सियत हैं उनके बंगले सैनिटाइज किए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, तमाम मंत्रियों के बंगले सैनिटाइज किए गए हैं। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। देवव्रत, आज की छूट और कल घनघोर लापरवाही की तस्वीरें आई, इन सब के बीच क्या कुछ कोरोना अपडेट, राजनीतिक गलियारों का अपडेट भी दें विस्तार से देवव्रत। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमण ऐसा भी नहीं कि आम जनता तक, ये वीवीआईपी तक पहुंच गया है
और उनके बंगलों में भी अब कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। लिहाजा ये सरकार के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि युद्ध स्तर पर इससे निपटा जाए और उसके लिए भी लगातार तैयारी कर रही है, टेस्टिंग का दायरा बढ़ा रही है। और टेस्टिंग का दायरा बढ़ा है इसीलिए लगातार जो भी संक्रमित लोगों की पहचान उजागर हुई है और यही वजह रही है कि लगातार जितने भी मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के नाम अपना संबोधन देंगे। इसमें कोरोना की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने की बात यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी और इसके अलावा राज्य के लोगों से बातचीत की जाएगी कि आखिर किस तरह के प्रयास जो हैं वो जो राज्य सरकार कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो सरकार की कोशिशें हैं उनकी बात यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा की जानी संभावित है। और रही बात अभी संक्रमण के दौर की, तो आपको बता दूं कि जिस तरह की लापरवाही कल देखी गई थी कि मार्केट में भीड़ हुई, राजधानी रायपुर में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, तो आज भी उसी तरह की छूट दी गई है। 4 घंटे तक किराना दुकानें खोलने की बात यहां पर कही गई है क्योंकि 2 दिनों तक का मौका दिया गया था लोगों को खरीदारी के लिए। किराना दुकानें खोलने के लिए 4 घंटे की छूट मिली है, लेकिन छूट मिलने के बाद जिस तरह की तस्वीरें आती है वो वाकई चिंताजनक है क्योंकि जिस तरह के हालात अभी छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, खासकर राजधानी रायपुर में जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जाए तो यकीनन ये चिंता की बात सरकार के लिए हो सकती है, आम आदमी के लिए हो सकती है और खुद जिला प्रशासन, क्योंकि जिला प्रशासन को ही इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं। सभी कलेक्टरों को लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर लापरवाही इस तरह से बरती जाती है तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी एक सवालिया निशान खड़े होते हैं और साथ ही साथ लोगों पर भी यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें। जी, वाकई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक और बड़े अचरज की बात है, कल जब तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई हैं देवव्रत, उसे लेकर कोई फौरी एक्शन होना चाहिए, पुलिसिंग बढ़ाई जानी चाहिए। ड्रोन के जरिए आप सिर्फ हवाई जहाज उड़ाने का आनंद ले रहे हैं या कुछ मामले भी आपने दर्ज किए हैं। ये सब चीजें इसी वजह से हैं कि तत्काल एक्शन लिया जा सके। देवव्रत, जी बिल्कुल, और क्योंकि पुलिस कार्रवाई के नाम पर लगातार ये कह रही है कि जो भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो देर तक के दुकानें खुली रखकर सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो 4 घंटे की रियायत आपने दी है उस दौरान आपकी व्यवस्था किस तरह की है ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब हम मार्केट में पहुंचते हैं जहां पर भीड़ एक साथ पहुंचती है तब वहां पर कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस का नुमाइंदा नहीं होता, कोई जिला प्रशासन के अधिकारी नहीं होते हैं। तब यहां पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आपने नियम कायदे जरूर बना दिए हैं लेकिन उन्हें पालन कराने वाले लोग कहां हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग कहां हैं। और क्योंकि आने वाले समय में त्योहार हैं और ऐसे में केवल 2 ही दिनों की छूट दी गई है तो ये परेशानी का सबब लोगों के लिए बन चुकी है और ऐसे में खरीदारी करने के लिए 2 दिनों का ही वक्त है और लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तब तमाम तरह की बातें यहां पर निकल करके सामने आती है कि नियम और कायदे बनाए जाते हैं लेकिन उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए यहां पर प्रॉपर तरीके से कोई नहीं है। लेकिन जब बाकी समय होता है उस दौरान अगर कोई गलती से भी घर से बाहर निकलता है, यही वजह है कार्रवाई कर दी जाती है, एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। अफसरों का अति ज्ञान है और यही वजह है कि लगातार बढ़ते हुए आंकड़े और एक बेकाबू की हद तक कहीं ना कहीं कोरोना पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप